दोस्तों ये है जालना जिला। महाराष्ट्र के दिल में बसा यह जिला औरंगाबाद डिवीजन में आता है। मराठवाड़ा क्षेत्र का यह जिला गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 394 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। प्रकृति की गोद में बसा जालना अपने ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन किलों और मंदिरों के साथ साथ बीज निर्माण के लिए भी जाना जाता है। बीज निर्माण के कारण ही यह भारत की बीज राजधानी भी कहलाता है। यह जिला 7,718 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की भूमि पर फैला है। यह बुल्ढाना, हिंगोली, औरंगाबाद, बीड और परभनी जिले के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। जालना जिला अपनी जनसांख्यिकी और संस्कृति में डाइवर्सिटी लिए हुए है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 19,59,046 लोगों की आकी गई थी, जो अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट की आबादी के लगभग बराबर है। यहाँ की आबादी में हर 1000 पुरुषों पर 937 महिलाओं का अनुपात है। इस जिले में मुख्य रूप से हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा दबदबा है, लेकिन मुस्लिम और बौद्ध समुदाय भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मराठी यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और सरकारी कामकाज में यूज होने वाली भाषा भी है, लेकिन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज का भी यहाँ बोलबाला है। यहाँ की लिटरेसी रेट 71.52% की है, जो इसे एक समृद्ध और जागरूक समाज की ओर इशारा करती है। अगर आप महाराष्ट्र की धरती पर हैं और यहाँ की सड़कों पर MH21 नंबर प्लेट की गाड़ियाँ दौड़ती नजर आए तो समझ जाइएगा कि ये जालना जिले की सवारी है। जालना जिले में इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स विकसित किए जा रहे हैं। घूमने के शौकीन लोगों के लिए यहाँ का मम्मा देवी, आनंद स्वामी मठ और दुर्गा माता मंदिर प्रसिद्ध स्थान है। फ्रेंड्स, घूमते घूमते आप तक गए होंगे, क्यों ना कुछ खा लिया जाए। यहाँ का बटाटा वड़ा और पूरन पोली चखेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसके अलावा स्नैक्स में भी बहुत कुछ है जिसे आजमाया जा सकता है। पोहा, चूड़ा, उपमा और कोतुम्बीर वड़ी जैसे जायकेदार आइटम यहाँ की स्ट्रीट के लजीज फास्ट फूड है, जिन्हें पूरे शहर में पसंद किया जाता है। यहाँ आपको हर निवाले में शहर का स्वाद मिलेगा। जालना के इतिहास में झांके तो यह प्राचीन काल में जालनापुर कहलाता था। डायनेस्टी वाइज देखें तो यह इलाका मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। इसके बाद यहाँ पर सातवाहन तथा चालुक्यों का दौर आया। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट ने सत्ता की कमान संभाली, फिर 12वीं शताब्दी में यादव, फिर उसके बाद 14वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत ने शासन किया। 12वीं शताब्दी में मुगलों ने इसे कब्जा लिया। अकबर के समय में यह एक जागीर थी। औरंगजेब और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ शाह के दौर में जालना ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सुधार देखा। जालना किला, जिसे मस्तगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे आसफ शाह के आदेश पर ही 1725 में मराठा आक्रमणों के जवाब में बनाया गया था। 1728 में मराठों ने निजामों की पसीने छुड़ा दिए और जालना को फतेह कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद सत्ता फिर से हैदराबाद के निजाम के हाथों में वापस आ गई। आजादी के बाद भारत सरकार ने आर्मी की मदद से हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। फिर 1960 में जालना महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का हिस्सा बना। इसके पहले जालना हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद जिले का एक तालुका था। फाइनली 1 मई 1981 को महाराष्ट्र के स्वतंत्र जिले के रूप में जालना का जन्म हुआ। यहाँ की अर्थव्यवस्था को धक्का लगाने का काम खेती और व्यापार करते हैं। यहाँ के लोग खेती करके अपना गुजर बसर करने के लिए खर्चा निकाल लेते हैं। जालना महाराष्ट्र में मीठे नींबू और संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ कपास की उठाई और प्रेस करने के कारखाने भी हैं तथा यहाँ पर बड़ी संख्या में हाइब्रिड बीज निर्माण कंपनीज हैं। जालना की इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड काफी अच्छी है, जो खनन उद्योगों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और टूरिस्ट प्लेसेस से भरा पड़ा है। स्टील सिटी का ताज अपने सर पर पहने जालना महाराष्ट्र स्टेट का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, इसीलिए यहाँ कई स्टील कंपनियों ने MIDC एरिया में अपना सिक्का जमाया है, जो जालना वासियों को नौकरियां देने का अवसर प्रदान करते हैं। जालना में बाल बेयरिंग बनाने का काम भी होता है। जालना का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत मजबूत माना जाता है और यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। जालना मुख्यतः रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ जालना रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, जहाँ कई एक्सप्रेस ट्रेनों और लोकल ट्रेनों का स्टॉपेज है। मुंबई और नागपुर के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जालना से होकर गुजरेगा। यहाँ सड़क से भी आ सकते हैं, जिनमें नए बने समृद्ध महामार्ग यानी NH48 और NH160 का आपको सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ कोई एयरपोर्ट तो नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद का है, जो जालना से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। रिसेंटली शहर के पास MIDC फेज 3 एरिया में एक नया ड्राई पोर्ट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। यह देश का पहला ड्राई पोर्ट प्रोजेक्ट है। आपको कभी मौका मिले तो एक बार जालना जरूर घूमें। धन्यवाद।